अनन्या की शादी को 4 साल हो चुके थे, मगर उस दिन उसके ससुराल में ऐसा जोरदार झटका लगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब उसकी सास शारदा देवी रसोई में आकर बोली, बहू, तुम्हारे पिताजी के पास तुम्हारे नाम का एक प्लॉट है। इस बार जब मायके जाओगी तो उसके कागज लेती आना। यह सुनकर अनन्या हैरान रह गई, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी सास को यह बात कैसे पता चल गई। उसने तो यह बात कभी अपने पति रोहन से भी नहीं कही थी। उसने तुरंत सास से पूछा कि उन्हें यह बात किसने बताई, और अचानक वह उसे प्लॉट के लिए मायके क्यों भेज रही हैं, जबकि पहले कभी मायके जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। इस पर शारदा देवी ने सख्त लहजे में कहा कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, और जितना कहा गया है उतना ही करे। आखिर उसके पिताजी रिश्ते की प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे रख सकते हैं। वह प्लॉट अब उसका और उसके पति का है। यह सुनकर नन्या के होश उड़ गए कि उसके ससुराल वालों के मन में इतने बड़े बड़े खौफ पल रहे हैं, और उसे भनक तक नहीं लगी। वह तुरंत अपने कमरे में गई और अपने पिताजी को फोन कर पूछा कि वह प्लॉट जिसकी खरीद बचपन में उसके नाम पर की गई थी, उसकी जानकारी अचानक ससुराल वालों तक कैसे पहुंची। तब उसके पिता ने बताया कि मजबूरी में उन्होंने ही दामाद को फोन किया था, क्योंकि उनके व्यापार में बड़ा धोखा हो गया था। बेटे के पार्टनर ने विश्वासघात कर दिया था और अब भारी रकम चुकानी पड़ रही थी। कर्ज सिर पर था, और बहुत सोचने के बाद उन्हें वही प्लॉट याद आया जो उन्होंने अनन्या के भविष्य के लिए निवेश के तौर पर लिया था। लेकिन वह जमीन अनन्या के नाम पर होने के कारण उसके हस्ताक्षर के बिना बेची नहीं जा सकती थी। इसलिए उन्होंने दामाद से बात की थी। यह सुनकर नन्या समझ गई कि इसी वजह से सास सुबह से ऐसा व्यवहार कर रही हैं। उसने पिताजी से कहा कि वे उसे फोन कर रख सकते हैं, लेकिन अब यह बात ससुराल तक पहुंच चुकी है। शाम को जब रोहन ऑफिस से लौटा तो नन्या ने उससे साफ साफ कहा कि उसकी माँ क्यों उस प्लॉट को अपना बता रही हैं, जबकि वह उसके पिता की खून पसीने की कमाई है, और सिर्फ नाम उसके ऊपर है। क्योंकि उस वक्त वह बहुत छोटी थी। अब पिता को पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए वह प्लॉट बेचना चाहते हैं और उन्हें उसके साइन चाहिए। लेकिन सास उस जमीन को ससुराल की संपत्ति बताकर कागज मंगवाना चाहती हैं, और शादी के बाद से उसे बार बार ये ताने सुनने पड़ रहे हैं कि उसके पिता ने दहेज नहीं दिया। इस पर रोहन गुस्से में चिल्लाया कि शादी में 50 लाख की गाड़ी मांगी गई थी जो नहीं मिली, और अब वह कम से कम ये प्लॉट तो दहेज में मिलना ही चाहिए, क्योंकि जिसके नाम पर प्रॉपर्टी होती है वही उसका मालिक होता है, और यह मौका वह किसी कीमत पर जाने नहीं देगा। पति की आंखों में खुले लालच देखकर अनन्या सन रह गई। उसे याद आ गया कि उसके पिता ने कैसे एक एक पैसा जोड़कर वह प्लॉट खरीदा था, और ससुराल वालों के लिए वह बस मुफ्त की चीज बन चुकी थी। उस रात वह रोते रोते सो गई। अगले दिन सुबह मायके चले गए और प्लॉट के कागज मांगे। तब अनन्या ने सख्त आवाज में मना कर दिया और कहा कि उस जमीन पर उसके पिता का हक है, और सिर्फ नाम होने से मालिकाना हक नहीं बन जाता। तभी शारदा देवी गुस्से में आकर बोली कि माँ बाप जो बच्चों के नाम पर लेते हैं वह बच्चों का ही होता है, और पहले भी 5 लाख मांगे गए थे जो नहीं मिले, इसलिए अब यह प्लॉट किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। सास का यह रूप देखकर अनन्या समझ गई कि बहस बेकार है। उसने दोबारा पिता को फोन किया और सारी बात बताई, तो पिता बहुत मायूस हो गए, क्योंकि कर्ज और दबाव दिन ब दिन बढ़ रहा था। उसी दिन रोहन ऑफिस पे जल्दी आ गया और फिर से प्लॉट की बात छेड़ते हुए बोला कि वह उसके साथ चलेगा और पिता कानून के डर से मना नहीं कर पाएंगे। तब अनन्या गुस्से में बोली कि यह दहेज मांगने का नया तरीका है, और वह उस प्लॉट के कागज कभी नहीं मांगेगी जिसमें उसका एक पैसा भी नहीं लगा। यह सुनकर रोहन धमकाने लगा कि अगर उसने कागज नहीं मंगवाए तो ठीक नहीं होगा, और वह किसी भी हालत में इस प्लॉट को नहीं छोड़ेगा। अनन्या सिर पकड़कर बैठ गई। तभी शारदा देवी उसके पास आई और आदेश दिया कि कल सुबह मायके जाकर कागज लाने ही होंगे। इस पर अनन्या ने हिम्मत जुटाकर कहा कि वह लालच के कारण मायके नहीं जाएगी। इससे पहले कभी उसे भेजने की इच्छा नहीं हुई थी। यह सुनते ही शारदा देवी ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और लाल आंखों से कहा कि अब एक शब्द भी नहीं सुनेंगी,
और कल रोहन के साथ जाकर प्लॉट के कागज लेकर ही आएगी। अनन्या थप्पड़ खाने के बाद भी अंदर ही अंदर तड़प रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिताजी के पास समय बहुत कम है और ससुराल वाले ट्रांसफर के कागजों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाना चाहते हैं। इसलिए उसने फिर हिम्मत जुटाकर शारदा देवी से कहा कि लालची उसके माता पिता नहीं बल्कि वे लोग हैं। उसके पापा वही कर रहे हैं जिस पर उनका हक है, लेकिन ससुराल वाले उस चीज को छीनना चाहते हैं जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, और वे ऐसा कभी नहीं होने देगी। यह सुनते ही शारदा देवी आग बबूला हो गई। उन्होंने अनन्या के बाल पकड़कर उसे कमरे में घसीटते हुए धक्का दिया और धमकी दी कि जब तक वह हाँ नहीं कहेगी तब तक उसका हुक्का पानी बंद रहेगा और उसे कमरे में बंद रखा जाएगा। इतना कहकर उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अनन्या अंदर से दरवाजा पीटती रही, लेकिन बाहर शारदा देवी ऐसी बैठी रही जैसे कुछ सुन ही नहीं रही हो, और रोहन टीवी के रिमोट से ऐसे खेलता रहा मानो कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन अनन्या को खाना नहीं दिया गया, लेकिन जानबूझकर उसका फोन उसके पास रहने दिया गया ताकि वह अपने पिताजी को सारी बात बताए और उन्हें डराया जा सके। अनन्या ने अपने पिता को फोन कर सब बता दिया और उन्हें समझाया कि वे डरे नहीं और वही करे जो सही है। अगली सुबह शारदा देवी ने दरवाजा खोल दिया ताकि अनन्या घर के काम निपटा सके। रोहन माँ के कमरे में सो रहा था और उसे पत्नी की कोई चिंता नहीं थी। सुबह काम करते समय अनन्या ने देखा कि शारदा देवी फोन पर किसी से बात कर रही थी और उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। रविवार का दिन था, इसलिए अनन्या चुपचाप काम करती रही और 10:30 बजे तक उसने सास और पति को नाश्ता करा दिया। जब वह अपने पिताजी को फोन करने कमरे में गई तो पता चला कि उसका फोन रोहन ने अपने पास रख लिया है। विरोध करने पर रोहन ने साफ कह दिया कि अब वह किसी से बात नहीं करेगी और जब तक प्लॉट के कागज नहीं मिलेंगे तब तक यही हाल रहेगा। दोपहर करीब 12 बजे अचानक डोरबेल बजी और रसोई से निकलकर अनन्या ने देखा कि दरवाजे पर उसके पिताजी और भाई खड़े थे और शारदा देवी दरवाजा खोलकर घेर कर कह रही थी कि जब तक वे प्लॉट के कागज नहीं देंगे तब तक अनन्या से नहीं मिल सकते। यह सुनकर अनन्या दौड़ती हुई आई और विरोध किया तो शारदा देवी चिल्लाकर बोली कि वह अनन्या के भले के लिए ही ऐसा कर रही हैं, क्योंकि उसके पापा और भाई उसका हिस्सा हड़पना चाहते हैं। अनन्या ने गुस्से में रोहन से मदद मांगी, लेकिन रोहन ने उल्टा चिल्लाकर कहा कि अगर पहले ही कागज ले आई होती तो यह नौबत नहीं आती, और आज उसके पापा खुद हस्ताक्षर करवाने दरवाजे तक आ गए हैं। अनन्या उसके पिताजी और भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन शारदा देवी दहेज का रोना रोते रही और कहती रही कि शादी में कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल तक नहीं दी गई। गुस्से में अनन्या फट पड़ी और सबके सामने बोल पड़ी कि बरसों से उसे दहेज के ताने दिए जा रहे हैं और आज खुलेआम प्लॉट मांगा जा रहा है। उसने रोहन को भी खरी खरी सुनाई तो रोहन ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में बंद कर दिया। बाहर शारदा देवी लगातार प्लॉट मांगती रही और अनन्या अंदर रो रो कर दरवाजा पीटती रही। तभी उसकी नजर कमरे में पड़े रोहन के मोबाइल पर पड़ी और उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ देर में महिला कांस्टेबल पहुंची और दरवाजा खुलवाया। अनन्या के पिताजी और भाई भी साथ थे। सारी सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने रोहन को थप्पड़ मारा और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया। शारदा देवी माफी मांगती रही, लेकिन अनन्या ने साफ कह दिया कि यह सब उनके कर्मों का फल है और वह ऐसे लालची लोगों के साथ नहीं रह सकती। पुलिस रोहन और शारदा देवी को जीप में बैठाकर ले गई और अनन्या अपने पिताजी के साथ मायके चली गई, जहां उसने नया जीवन शुरू किया और कुछ समय बाद रोहन से तलाक ले लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।